हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इस लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं, उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं किसी भी एटम के या एलिमेंट के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और एक्सप्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को किस तरह से सिम्बलाइज किया जाता है, उनके जो नेम्स हैं वो किस बेसिस पर दिए जाते हैं। एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं वो उनके सोर्स ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पर हो सकते हैं, उनके ऑब्टेनिंग के बेसिस पर हो सकते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर हो सकते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स के नेम्स हैं दे आर ग्रीक नेम्स, लैटिन नेम्स हैं या उनको ग्रीक नेम्स कहा जाता है। ग्रीक जो लैंग्वेज है उसी के अंदर सारे एलिमेंट्स के नेम्स दिए जाते हैं। उनके कुछ कॉमन नेम्स हम यूज करते हैं और किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर एक से ज़्यादा लेटर यूज किए जाते हैं एटम के सिंबल में तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, उसके बाद वाले सभी लेटर्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। अगर दूसरा लेटर यूज हो रहा है तो स्मॉल होगा। हो सकता है किसी एलिमेंट के सिंबल में 3 लेटर भी यूज हों, 100 से जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनके जो सिंबल्स होते हैं उनमें 3 लेटर्स भी यूज होते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और बाकी जो लेटर्स हैं वो हमेशा क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे। एक जो लेटर है वो एक बार यूज होने के बाद दूसरी बार सेम लेटर को दूसरे एलिमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता, उसके साथ कोई दूसरा लेटर अटैच करके यूज किया जाता है। मीन्स मैं आपको एग्जांपल बताऊं, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है, He, हीलियम। अब जब H हाइड्रोजन के लिए यूज हो जाता है तो फिर हीलियम के लिए क्या लिखा जाता है, He लिखा जाता है। मीन्स हीलियम के लिए तो वापस H को रिपीट नहीं किया जाता। इसी तरह से N फॉर नाइट्रोजन, जो N है वो सिंबल किसके लिए दिया जाता है, नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम इसका कॉमन नेम है, जो लैटिन नेम है इसका वो है नेटेरियम। इसलिए जब नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट कर दिया गया तो फिर सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया गया, Na से रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरह से Hg मरकरी होता है, इसका कॉमन नेम है। जो लैटिन नेम है वो क्या होता है, हाइड्रोजीनियम। तो मरकरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Hg से। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्टिंग के 2 लेटर C सिंबल में आएंगे। जैसे मरकरी के अंदर H और बीच में से क्या यूज किया जा रहा है, G यूज किया जा रहा है। तो जो सुटेबल रिप्रेजेंटेशन थी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस तरीके से उनके जो ग्रीक नेम थे या लैटिन नेम थे उन नेम्स के बेसिस पर एटम्स के सिंबल डिसाइड किए जाते हैं। और एक लेटर को जब एक बार किसी एलिमेंट के लिए यूज कर लिया जाता है तो सेकंड टाइम जब उसको यूज करते हैं तो किसी दूसरे लेटर के साथ यूज करेंगे, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन, सोडियम। और अगर एक से ज़्यादा लेटर्स आ जाते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी जो लेटर्स हैं स्मॉल रहेंगे। मे बी 2 और मे बी 3 जो लेटर्स हैं उनसे सिंबल दिए जा सकते हैं एलिमेंट्स के। बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम उनके साइंटिस्ट के नेम के, जो जिन साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया उनके बेसिस पर दिए गए। कुछ जो एलिमेंट्स है वो जो साइंटिस्ट थे जिस कंट्री से बिलोंग करते थे उस कंट्री के नाम के बेसिस पर दिए गए। जैसे पोलोनियम एक एलिमेंट होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिसको सर पियरे क्यूरी और मैम क्यूरी जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी कंट्री के नाम के बेसिस पर उसका नाम क्या रखा, पोलोनियम नाम रखा। तो एलिमेंट्स के सिंबल्स जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो ऑब्टेन होते हैं या उनके जो साइंटिस्ट हैं डिस्कवरर उनके नाम के बेसिस पर या उनकी
जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पर भी दिए जा सकते हैं, इस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। और सभी के सभी जो सिंबल्स हैं वो उनके ग्रीक वर्ड्स के सिंबल हैं। बाकी हम उनके कॉमन नेम्स, जैसे सोडियम है, सोडियम कॉमन नेम है, मरकरी कॉमन नेम है, पोटेशियम कॉमन नेम है, जबकि उसका जो लैटिन नेम है वो क्या होता है, कैरियम होता है, इसलिए उसका जो सिंबल है वो किससे लिखा जाता है, के से लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे जो अपना मेन टॉपिक है कि जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है उसमें क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट के किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, किस तरह से उनको कैलकुलेट किया जाता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं तो किसी एलिमेंट का या आयन का सिंबल किस तरह से डिसाइड करेंगे। सो लेट अस मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स जेड ए। ए को यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, और एन। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज ए? मास नंबर। व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर। What is n? Number of neutrons। इसको लिख भी सकते हैं और अगर नहीं लिखेंगे तो भी ये दो चीजें मेनली होती हैं, क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर एलिमेंट के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, मास नंबर और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। मास नंबर हमेशा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मास नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि ये सम के बराबर है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जबकि एटॉमिक मास जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, प्रोटॉन का मास भी होता है, न्यूट्रॉन का मास भी होता है। इन जनरल हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यूनिट मास उसका हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, नेग्लिजिबल होता है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में 0.000549 AMU होता है, जिसको नेग्लिजिबल मान करके इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज जो एटम का मास होता है उसमें कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन के मास का भी रहेगा। तो जो एटॉमिक मास है और मास नंबर है ये दोनों डिफरेंट हैं। इन जनरल हम एटॉमिक मास को मास नंबर के बराबर मान लेते हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर साइंटिफिकली हम देखें और टेक्निकली हम देखें तो मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं। मास नंबर मैंने बताया आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसके बराबर रहेगा हमेशा, और एक नेचुरल नंबर रहेगा। जबकि जो एटॉमिक मास है उसमें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर किया जाता है। बट मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए जो आयंस बनते हैं उन आयंस के अंदर हम जो एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसी को आयन का मास भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। सो किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, A = होता है Z+N, यानी मास नंबर = होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड Z = होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसे लिख सकते हैं हम। देयरफॉर A = हमारे पास होता है P+N। बताया था मैंने आपको मास नंबर हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें इन दोनों में से कोई एक दिया है और मास नंबर अगर हमें दिया है तो हम दूसरी जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जनरली हमें सिंबल से पता लग जाते हैं, या जो एटॉमिक नंबर है उसके बराबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आ जाएंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये एक रिलेशन हो गया मास नंबर और एटॉमिक नंबर में। ये मास नंबर और नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बीच में रिलेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हमें प्रोटॉन्स मालूम करने हैं तो मास नंबर में से क्या कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें दे रखे हैं तो उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और केवल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिए हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर निकाल सकते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किसी एलिमेंट के डिसाइड करेंगे हम, इसके लिए 3 केस अलग अलग लेकर के चल रहा हूं। एक फर्स्ट केस है केस 1 इन न्यूट्रल एलिमेंट। अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो उसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और वी कैन से एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एलिमेंट के केस में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वी कैन से एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाएंगे, जेड के बराबर आएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर मैं एग्जांपल लूं तो सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं 1123 से, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया 11, जेड की वैल्यू 11 आ गई। मीन्स दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आ जाएंगे 11। न्यूट्रल एलिमेंट में हमेशा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूट्रॉन्स की अभी हम बात करेंगे। नाउ इन केस ऑफ केस सेकंड लेकर के चल रहा हूं, केस सेकंड इन केस ऑफ कैटायन और पॉजिटिव आयन। अगर कोई कैटायन है या पॉजिटिव आयन, तो कैटायन हमेशा कब बनता है, जब कोई एलिमेंट एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो उसका कैटायन बन जाता है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो केस ऑफ कैटायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से दिए जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम क्या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से या एटॉमिक नंबर में से हम क्या कर देंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे। जो भी उस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ Na+ आयन। अब Na+ आयन में बताया जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 11 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 11, बट चार्ज कितना है इसके ऊपर +1 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11 - 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा, -1 कर दूंगा तो मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे मेरे पास 10। इस तरह से हम कैटायन के केस में और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल Mg +2, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास नंबर 24 होता है। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से दिए जाएंगे, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। और जिन स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। अब मैं इसका तीसरा केस ले रहा हूं। केस थर्ड क्या बनेगा, केस थर्ड ये बनेगा, केस थर्ड in case of anion और नेगेटिव आयन।
अगर कोई एनायन है, एनायन कब बनता है? जब भी कोई एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो उसका क्या बनता है? एनायन बनता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एलिमेंट की गैसियस स्टेट में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। हमेशा इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज करेगा या गेन करेगा तो वो उसकी गैसियस स्टेट में करेगा। तो हमेशा एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जो है वो किसमें होता है? उसकी गैसियस स्टेट में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो एनायन बनेगा जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट गेन कर लेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से एटॉमिक नंबर प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। जितना भी उस पर नेगेटिव चार्ज है वो उसके अंदर क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। किसमें? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में या एटॉमिक नंबर में। मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कई बार हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही देते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता है, तो उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने दोनों चीजें लिख दी है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल S-2 1632, इसका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं तो किस तरह से निकालूंगा मैं? इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 16 + 2 इज इक्वल टू 18। इस तरह से डिफरेंट केसेस में किस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। इन केस ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट में हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बराबर रहेंगे और प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। इन केस ऑफ कैटायन अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से टोटल पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड इन केस ऑफ एनायन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर में जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनको डिसाइड करते हैं। अब मैं इनके एग्जांपल्स लेकर के चल रहा हूं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सिलिकॉन 1428। एलिमेंट का सिंबल हमें दे रखा है तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाए? 14, या इसको हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास कितने आ गए? 14। अब मास नंबर क्या है? मास नंबर इज इक्वल टू अपने पास है 28। सो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो रिलेशन हमने पढ़ा है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर 28 है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 14, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 14। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? अगेन 14। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही हो जाएंगे। कितने आएंगे? 14। अगर चार्ज होता तो मैंने अभी बताया आपको, अकॉर्डिंगली हम या तो ऐड कर देते या माइनस कर देते। पॉजिटिव चार्ज होता तो उतना ही क्या कर देते? इसमें से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से माइनस कर देते, या नेगेटिव आयन होता तो जितना चार्ज है उतना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में एटॉमिक नंबर में प्लस कर देते। और एग्जांपल ले रहा हूं इसका। फाइंड द सिंबल ऑफ स्पीसी in which it contain 20 protons, 20 neutrons
एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या बताना है, सिंबल बताना है स्पीशी का जिसके अंदर 20 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, 20। देयरफॉर एटॉमिक नंबर जो होगा स्पीशी का वो किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर स्पीशी का कितना आ गया, 20 आ गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कितने दे रखे हैं, 20। देयरफॉर मास नंबर इज इक्वल टू होगा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना आ गया, 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। अब जो एटॉमिक नंबर 20 होता है किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो जो एलिमेंट है वो डिसाइड हो गया अपने पास कौन सा आ गया, कैल्शियम। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने दे रखे हैं, 18। न्यूट्रल अगर होता तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते। लेकिन अब हमें इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 18। इट मीन्स ये न्यूट्रल तो है नहीं, इसका मतलब ये कोई आयनिक स्पीशी है। आयनिक स्पीशी है तो स्पीशी हमें यानी एलिमेंट हमें पता चल गया कैल्शियम, जिसका नंबर एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 दे रखे हैं। मीन्स न्यूट्रल से 2 कम दे रखे हैं तो पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंबल डिटरमाइन कर लेंगे। जरूरी नहीं है आपको न्यूट्रल एलिमेंट के लिए वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे, वो किसी आयनिक स्पीशी के लिए भी दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर देंगे, सिंबल डिटरमाइन कर देंगे। और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ सल्फर 1632। इसमें हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं इन न्यूक्लियस ऑफ सल्फर 1632। देयरफॉर एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। या जो कहें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 हो जाएंगे। मास नंबर दिया हुआ है हमें, किसके बराबर है, 32। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू अगेन कितना आ गया, 16। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। वाई 0, 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। कई बार हम क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब की बार इसने न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस का मतलब देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। जब न्यूक्लियस की बात आ जाएगी तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या देंगे हम, 0 देंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। उनके अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट के लिए दे रखे हैं तो उनके सिंबल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में याद रखना होगा कि एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का कहाँ पर आता है। आप जो है धीरे धीरे करके पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद कीजिए तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। जब भी किसी स्पीशी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछेगा इस तरह से तो वो आपको सिंबल देगा या आपको एटॉमिक जो नंबर है और मास नंबर है उसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तभी पूछेगा। और अगर आपसे सिंबल डिटरमाइन करवाया तो सिंबल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देगा। अब सिंबल आपको खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर कोई चार्ज है या नहीं है। इस तरीके से आप एलिमेंट्स को सिंबलाइज कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके सिंबल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि जब
मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो उन स्पीशीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको क्या नाम दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, आइसोडाइपर्स हैं और आइसोस्टीयर्स हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इसी तरह के जो नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं और ट्रिक्स हैं, इनके लिए आप मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ रेगुलरली बने रहिए। मैं आपको लगातार इसी तरह की इंफॉर्मेशंस डिलीवर करता रहूँगा अपने वीडियोज़ के जरिए। ये टॉपिक 9th क्लास में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।